नमस्कार। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स को गुजरात की जनता ने नकार दिया। हर रोड शो, हर रैली में सीक्रेट रिपोर्ट के हवाले से गुजरात जीतने का दावा करने वाले केजरीवाल को मोदी के होम स्टेट में बड़ा झटका लगा। अब गुजरात में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है। गुजरात में अगर केजरीवाल की एंट्री नहीं होती तब भी कांग्रेस को इसी तरह की हार होती, लेकिन शायद इतनी बुरी ना होती। केजरीवाल ने कांग्रेस की मजबूत सीटों पर जमकर वोट काटे हैं। केजरीवाल को कांग्रेस नेता वोट कटुआ और बीजेपी की बी टीम कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे केजरीवाल का सियासी कद बढ़ रहा है उतना ही कांग्रेस के लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या केजरीवाल गुजरात में सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने गए थे? केजरीवाल की गुजरात पॉलिटिक्स समझने के लिए यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गुजरात में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत पूरे देश में ट्रेंड कर रही है। नतीजों से यह साफ हो चुका है कि गुजरात के वोटर ने न कैंडिडेट देखा, न पार्टी के तौर पर बीजेपी देखी, न गुजरात का मुख्यमंत्री देखा, न गुजरात के मंत्री देखे। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। न कोई मुद्दे देखे, देखा तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यही है मोदी वोटर की ताकत, जो सिर्फ मोदी को चाहता है। उसे पार्टी से ज्यादा मोदी से मतलब है, और उसी के दम पर गुजरात में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ प्रचंड बहुमत आया है। लेकिन देश की सियासी फिजा में आज एक और शब्द ट्रेंड कर रहा है, आईबी। लेकिन क्यों? पहले इसकी वजह जान लीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। केंद्र सरकार ने अपनी खुफिया एजेंसी भेजी है गुजरात में। आईबी का नाम सुना आप लोगों ने? आईबी को भेजा केंद्र सरकार ने गुजरात में। पता करके आओ माहौल क्या है। 20-25 दिन आईबी के ऑफिसर पूरे गुजरात में कोने कोने में घूमे, और घूमने के बाद आईबी ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट दी है कि दिसंबर के महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि कहां है वो आईबी वाली रिपोर्ट सर जी। केजरीवाल गुजरात में घूम घूम कर न सिर्फ अपने जीतने की आईबी की रिपोर्ट बता रहे थे, बल्कि हर इंटरव्यू में लिख लिख कर बताते थे, जैसे ये पर्चा आज वायरल हो रहा है, जिसमें केजरीवाल ने लिखा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार ईशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं। नीचे केजरीवाल के हस्ताक्षर भी हैं। सबसे पहले आपको केजरीवाल के इन्हीं 3 सिपह सलारों के रिजल्ट बता देते हैं। तीनों हार गए हैं। केजरीवाल के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया कतरगाम से 64,629 वोट से हार गए। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी खंबालिया से 18,838 वोट से हार गए, और एक और नेता अल्पेश कथीरिया वराछा रोड से 16,832 वोट से हार गए। यानी कहां तो केजरीवाल गुजरात में आईबी की इंटरनल रिपोर्ट में पूरी पार्टी की जीत के दावे कर रहे थे, और कहां उनके 3 सबसे बड़े नेता ही अपनी सीट भी नहीं जीत पाए। गुजरात में बाकी राजनीतिक दल ने भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, बड़े बड़े वादे किए, क्योंकि उन्हें सत्ता में तो आना ही नहीं था। इसीलिए जनता को गुमराह करने के लिए अनेक वादे किए जो कभी भी पूर्ण कोई भी पार्टी कर नहीं सकती है। कई लोगों ने तो
हमारी सरकार बनेगी ऐसा लिख कर दिया। किसी ने कहा कि परिवर्तन हो जाएगा और हमारी सरकार बन जाएगी। आज गुजरात के लोगों ने जो सोच समझ कर वोट करती है, अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, उन्होंने उनको उनकी सभी टिकटें कैंसिल करवा दी। गुजरात के लोगों ने इन सबको जवाब दे लिया है। गुजरात के लोगों ने गुजरात के हर एक कोने में ये सभी को जवाब दिया है। मेरी तो एक ही विनती है कि हर रोज टीवी चैनलों में चमकने के लिए जो नए नए पत्र जो लिखते थे, जो नए नए आंतरिक रिपोर्टों की बात जो करते थे, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। रिजल्ट आपके सामने है। रिजल्ट में जनता ने ये तय कर लिया है कि ये चुनाव सत्ता का चुनाव नहीं था, ये चुनाव विश्वास और संबंधों का चुनाव था, और विश्वास से महान कुछ नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के हाथ निराशा ही आई हो। उन्हें कंसोलेशन प्राइज के तौर पर 5 सीटें मिली हैं। पहली सीट है नर्मदा जिले की डेडियापाड़ा सीट, जहां आपके चैतर भाई वसावा ने बीजेपी के प्रत्याशी को 40,000 से ज्यादा वोट से हराया है। दूसरी है जामनगर जिले की जमजोधपुर सीट, जहां से आपके हेमंत भाई अहिर ने बीजेपी के प्रत्याशी को 10,403 वोट से हराया। तीसरी सीट है जूनागढ़ जिले की विस्वादार सीट, जहां से आपके भूपेंद्र भाई बयानी ने बीजेपी के प्रत्याशी को 7,000 से ज्यादा वोट से हराया। चौथी सीट है भावनगर जिले की गरियाधर सीट, जहां से आपके सुधीर बघानी ने बीजेपी के प्रत्याशी को सिर्फ 4,819 वोट से हराया। और पांचवी सीट है बोटाद जिले की बोटाद सीट, जहां से आपके उमेश भाई मकवाना ने बीजेपी के प्रत्याशी को 2,779 वोट के अंतर से हराया है। कम मार्जिन से ही सही, लेकिन इस प्रचंड मोदी लहर में आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात चुनावों से बहुत बड़ी खुशी आई है। उसे गुजरात में करीब 13% वोट मिला है। आपको गुजरात में 40,84,000 मतदाताओं ने वोट दिया है, और इसी वोट के दम पर अब आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं, और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं, और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। जो पार्टी 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल बन जाती है, वो नेशनल पार्टी बन सकती है। क्षेत्रीय दल बनने के लिए राज्य में 6% वोट और कम से कम 2 विधायक होने चाहिए। आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब के अलावा गोवा में भी 6% वोट मिले थे, और उनके 2 विधायक भी जीते थे। और अब गुजरात में भी पार्टी को करीब 13% वोट मिले हैं, और उनके 5 विधायक जीते हैं। इसीलिए वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। मोदी को अपने कामों का फायदा मिला तो कांग्रेस ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा ही नहीं, जिसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के भरपूर वोट काटे। आम आदमी पार्टी गुजरात में 182 सीटों में से 35 सीटों पर नंबर 2 पर रही। लिमखेड़ा, धारी, कलवाड़, जसदान, वारछा रोड, खंभालिया,
फतेहपुरा, तलाला, व्यारा, लिंबड़ी, चोटीला, गढ़ाला, भिलोड़ा, धर्मपुर, सूरत उत्तर, जालोद, करंज, जैतपुर, देवगढ़ बरिया, लिंबायत, जामनगर ग्रामीण, राजकोट ग्रामीण, मोरवा हदफ, जामनगर उत्तर, मांगरोल, वीरमगाम, कटारगाम, वाधवान, कामरेज, जैतपुर, राजकोट दक्षिण, नरौदा, वलसाड़, माजुरा और चोरियासी में आप नंबर 2 पर रही। हम 5 साल तक उन लोगों की सेवा में जुटे रहेंगे। मुझे भी खंभालिया में 60,000 से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। मैं 5 साल तक उन 60,000 लोगों के प्रति सेवा के लिए कटिबद्ध हूँ और सब जितने भी हमें हारे हुए हैं, जीते हुए हैं, वो पूरे 5 साल सेवा में रहेंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। और अगले ही दिन से हम 2024 और 2027 की तैयारी में जुटने वाले हैं। लेकिन आप लिख कर रखना कि आज जिस तरह से भाजपा को बम्पर जीत मिली है, मैं उस सबको अभिनंदन देता हूं। उससे भी ज़्यादा बम्पर जीत 2027 में आम आदमी पार्टी को मिलेगी, ये लिख कर रखना। इसके अलावा 27 सीटें ऐसी भी थीं जहां आपने कांग्रेस को हराया है। इन सभी 27 सीटों पर बीजेपी ही जीती है। लेकिन इन सीटों पर अगर आप और कांग्रेस के वोट को मिला दिया जाए तो वो बीजेपी से ज्यादा हो रहा है। 5,000 तक ज्यादा वोट वाली 7 सीटें हैं। 5,000 से 10,000 तक ज्यादा वोट वाली भी 7 सीटें हैं। 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर 10,000 से 15,000 तक ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि 15 से 25,000 तक ज्यादा वोट वाली 5 सीटें हैं और 25,000 से ज्यादा वोट वाली 3 सीटें हैं। बहुत सी ऐसी सीटें भी हैं जहां कांग्रेस बहुत कम अंतर से हारी है और उससे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं। जैसे रापड़ सीट पर बीजेपी से कांग्रेस के प्रत्याशी सिर्फ 577 वोट से हारे और यहां आम आदमी पार्टी को 2,434 वोट मिले। हिम्मतनगर सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी 8,860 वोट से हारा है और यहां आम आदमी पार्टी 10,000 से ज्यादा वोट ले गई है। दासदा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी 2,179 वोट से हारे और यहां आम आदमी पार्टी को 10,324 वोट मिले हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपको उनके वोट काटने वाली पार्टी कह रही है। आप पार्टी नाम का कोई वाहन जहाँ भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेस की वोट काटने का था। वो लोगों ने सिर्फ उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की वोट काटें। जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, कोई मकसद नहीं था उनको चाहिए था सारे विपक्ष एक होके जहाँ पे लड़ाई लड़े। वो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जबकि कोई उम्मीद नहीं थी। जमानत जब्त करवाई, 3,000 वोट आई। लेकिन जितनी वोट काटते हैं कांग्रेस की वोट काटने का उनका नियत रहता है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जिन फ्री की योजनाओं का लालच दिया था, गुजराती वोटर उनके चक्कर में नहीं आए और उन्होंने केजरीवाल की राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया। इसीलिए केजरीवाल की ये मुफ्त वाली पॉलिटिक्स अब मोदी के भी निशाने पर है, वो भी बिना नाम लिए। हम सिर्फ घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, हम राष्ट्र निर्माण के व्यापक मिशन के लिए निकले हुए लोग हैं। इसलिए सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा तो सबकी समृद्धि तय है। मैं दी हुई एक कहावत है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर ये वाला हिसाब रहेगा तो क्या स्थिति होगी, ये हम दुनिया में हमारे अड़ोस पड़ोस में आज भली भांति देख रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।